प्रतीक चिन्ह में हम क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल सी राजस्थान की आपको बातें ध्यान में होनी चाहिए। जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है? सबको पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है। हमने राजस्थान इतिहास के एकीकरण में ये बात पढ़ी है। रण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। नॉर्मल सी बात है सर, सबको पता है। राजस्थान का राज्य गीत क्या है? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारा देश। ये हमारा राजस्थान का राज्य गीत है। ये हमारा प्रतीक चिन्ह है। पत्नी प्रदेश के पति को वापस बुलाने के लिए गीत गाती है। बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई ने पहली बार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में ये गीत गाया था। चले तो कला संस्कृति में हमने लोकगीतों के अंदर पढ़ा है। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। 30 मार्च 1949 को एकीकरण का चौथा चरण पूरा होता है। राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर इसमें शामिल की जाती हैं। इस एकीकरण में लगभग राजस्थान पूरा हो गया था, इसलिए हमने इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। ठीक है, तो आपको पता है राजस्थान दिवस कब मनाते हैं सर? 30 मार्च को मनाते हैं। राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है। ये थोड़ा सा लिख लेना भी। राज्य खेल हमारा बास्केटबॉल है। 1948 के अंदर इसको घोषित किया गया था। ये हमारा राज्य खेल है बास्केटबॉल। ओके, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, चिंता मत करना तुम। टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं सारी की सारी पीडीएफ। अपनी पढ़ाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राज्य नृत्य पता ही है हमारा। राज्य नृत्य क्या है? घूमर है। लोक नृत्य में हमने सबसे पहले ये नृत्य पढ़ा था। महिलाओं के द्वारा गोल गोल घेरे में जो नृत्य किया जाता है वही घूमर नृत्य है। केवल महिलाएं करती हैं। हालांकि घूमर नृत्य पुरुष भी करते हैं, लेकिन वो रात को 8 बजे दारू पीने के बाद में करते हैं। उसके बाद में वो भी गोल गोल घेरे में घूमते हैं। तो लोक नृत्यों का सिरमौर है राजस्थान का राज्य नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये हमारे प्रतीक चिन्ह है भाई। हालांकि हमने जब लोक नृत्य पढ़े हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में इनकी चर्चा की है। वहां पर मैंने वीडियो दिखा दिखा के समझाया लोक नृत्यों में, क्योंकि वो आपको पढ़ने हैं। लेकिन कह देते हैं सर प्रतीक चिन्ह अलग हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ सब वही चीजें हैं। ब्रह्मास्त्र पढ़ते रहो, सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएंगी। राज्य पुष्प ये मैंने पढ़ाई है वन संपदा के अंदर। क्या है राज्य पुष्प? रोइडा। रोइडे का पेड़ देख लो, ऐसा लगता है जैसे मारवाड़ की सुंदर सी भूमि के ऊपर टीका लगा हुआ है। इसलिए इसका वानस्पतिक नाम है टिक्को मिला अंडुलेटा। इसको हम क्या कहते हैं? राजस्थान का सांगवान कहते हैं, मरुस्थल का सांगवान कहते हैं। सांगवान के पेड़ दक्षिणी राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन हमारी मारवाड़ की भूमि में सांगवान का पेड़ रोइडे का पेड़ है। मरुस्थल का सांगवान बोलते हैं। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। ये आप देख लो भी, किसी ने रोइडे का फूल नहीं देखा है तो। रोइडे की लकड़ी बहुत महंगी आती है, इससे फर्नीचर बनाया जाता है। हमारे घरों में जो गेट बनाते हैं, बेड सोफे बनाते हैं, उन सब में रोइडे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और मैंने क्लास में बताया भी था कि देखो रोइडे की लकड़ी के दीमक बहुत जल्दी लगती है, बारिश के समय इनका ध्यान भी रखना होता है। तो ये आपका राज्य पुष्प हो गया रोइडा। ये हमारा प्रतीक चिन्ह है टिक्को मिला अंडुलेटा। वानस्पतिक नाम अमरुस्थल का सांगवान मुरुटिका कहते हैं। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है भाई। हमारे ले देकर तो एक ही पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है। वानस्पतिक नाम मतलब वैज्ञानिक नाम, खेजड़ी को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं प्रोसोपिस सिनेरेरिया। जिस प्रकार से दुर्गों के अंदर, किलों में चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा मरुस्थल में खेजड़ी का पेड़ ही फैला हुआ है। तो मरुस्थल में अगर कोई सबसे ज्यादा पेड़ पाया जाता है तो वो हमारा खेजड़ी का पेड़ है। वैज्ञानिक नाम है, राजस्थान का गौरव कहते हैं। इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष एक पेड़ है भाई, जिसके नीचे जाकर अगर आप कुछ भी मांगोगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा पेड़ है कल्प वृक्ष। जब समुद्र मंथन किया जा रहा था देवता और असुरों के द्वारा, तब 14 रत्न निकले थे। कहते हैं उन 14 रत्नों में कल्प वृक्ष भी था। ये स्वर्ग का पेड़ है कल्प वृक्ष। उसी तरह हमारे राजस्थान का तो कल्प वृक्ष खेजड़ी का पेड़ है। सारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। खेजड़ी के पेड़ से हमें सांगरी मिलती है। सांगरी जब सूख जाती है तो खोखा मिलते हैं। ये जो खेजड़ी की पत्तियां होती हैं इनको लूंग कहते हैं।
बकरियों ऊंटों को डालते हैं। लकड़ी बहुत काम आती है भी, रोटियां बनाने के लिए ईंधन के रूप में जलाते हैं अपने इसको। छप्पनिया का काल पड़ा था 1899 ईस्वी के अंदर, विक्रम संवत 1956। और मारवाड़ के लोगों ने जांटी के छिलके उतार उतार के खाए थे, इसको जांटी भी बोलते हैं। ग्रंथों के अंदर खेजड़ी को समी कहा गया है। महाभारत के समय जब पांडव अज्ञातवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो समी के पेड़ पर छिपाए थे, और समी नाम हमें खेजड़ी का मिलता है। ये बातें ग्रंथों के अंदर बताई गई हैं। हमने अभी जो त्योहार पढ़ रहे हैं उसमें एक बात पढ़ रहे हैं कि खेजड़ी के पेड़ की पूजा विजयादशमी के दिन की जाती है, जिस दिन रावण का वध हुआ था। उस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है, पेड़ की पूजा की जाती है। ओके, ये नॉर्मल सी सारी की सारी बातें हमने पढ़ी। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसकी पत्तियां लूम लूम बोल दो, लूम बोल दो, एक ही बात है। फल सांगरी कहलाते हैं। ये देख लो भी, किसी ने सांगरी नहीं देखी तो, हालांकि आजकल तो तुमने खूब देखी होंगी। हमारे मारवाड़ शेखावटी में गर्मी हो चाहे सर्दी हो भाई, यही बाजरे की रोटी सांगरी की सब्जी है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। दशहरे के दिन शस्त्रों की भी पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है, और खेजड़ी के पेड़ की पूजा होती है। अब देखो, हमारे तो खेजड़ी का पेड़ ही मिलेगा, अब अमरूद का पेड़ तो कहां से लेकर आ जाएं। हमारे तो खेजड़ी के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। खेजड़ी परमार और तोमर वंश का भी आराध्य पेड़ रहा है। खेजड़ी को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था 1991 के अंदर। खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन खेजड़ा, ताकि मरुस्थल के प्रसार को रोका जा सके, खेजड़ी के पेड़ों को बढ़ावा दिया जा सके। चिपको आंदोलन कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बन रहा था। जब इस बांध को बनाया जा रहा था तब स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर आप यहां पर बांध बनाओगे तो आसपास के पेड़ पौधों वनस्पति की क्या करोगे, कटाई करोगे क्या? जितने भी आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वनस्पति दिख रहे हैं, सारे के सारे आप काट दोगे, और हम यहां पर पेड़ पौधों को काटने नहीं देंगे। इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ पौधों को बचाने के लिए लोग इनसे जाकर चिपक गए। इस आंदोलन का नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। और इस चिपको आंदोलन का जो प्रेरणा स्रोत रहा था वो हमारा खेजड़ी का वृक्ष रहा था। क्योंकि हमने मारवाड़ के इतिहास में एक बात पढ़ी थी कि खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए 1730 के अंदर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों से चिपककर अपनी जान दे दी थी। तो मारवाड़ के लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उसी प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में लोगों ने पेड़ों से बचाने के लिए उनसे जाकर चिपक गए थे। ठीक है, तो हमें तो ये ध्यान रखना भी, सुंदरलाल बहुगुणा ने टेरी बांध है उत्तराखंड में, इसको लेकर 1973 में चिपको आंदोलन चलाया था। और ये जो आपका चिपको आंदोलन था ना, इसका प्रेरणा स्रोत हमारा खेजड़ी का पेड़ रहा था। बड़ी ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ रखी हैं। चलो सर आगे और बताओ, और क्या हमारे प्रतीक चिन्ह? हमारा प्रतीक चिन्ह राज्य पक्षी गोडावण है। गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसको आप सोहन चिड़िया बोल दो, ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड बोल दो, अजमेर में इसको माल मुरडी बोलते हैं। ये है हमारा राज्य पक्षी, देख लो भी गोडावण। ये इसके सारे के सारे उपनाम हैं तो हमने अभ्यारण्य के अंदर पढ़े भी हैं। 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। ये सन हालांकि कभी नहीं पूछी जाती कि गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, क्योंकि हमें यह तारीख अलग अलग देखने को मिलती है। और मैंने बताया भी था क्लास में कि राजस्थान पुलिस में एक बार सवाल पूछा गया था जिसमें उन्होंने 1981 को सही माना था। ठीक है, 1981 को सही माना था, ऑप्शन में 1982 नहीं था। अगर तुम प्रमाणिक किताबों की तरफ जाओ तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर ये तारीख दे रखी है 1982। लेकिन आज तक ये कभी नहीं पूछा गया, केवल एक बार पूछा गया राजस्थान पुलिस के अंदर, उसके अंदर इसका राइट आंसर 1981 माना गया था। तो देख लो अब तुम क्या करोगे। ज्यादातर किताबें, ज्यादातर बोले तो 99% किताबें इसका जो सही आंसर बताती हैं वो बताती हैं 1981 को राज्य पक्षी गोडावण है वो घोषित किया गया था। ठीक है, और एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया 1981 वाला।
और फिर तुम जाओ हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ, तब आप कर देना 1982। हालांकि मुझे लगता है ऑप्शन में एक ही मिलेगा, तो सर हम क्या करें भाई, तुम 1981 कर देना। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था ना, गोडावण पक्षी के संरक्षण के लिए, गोडावण पक्षी को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है, जैसलमेर बाड़मेर में है। क्यों चलाया गया था, क्योंकि गोडावण की संख्या में भयंकर गिरावट दर्ज की जा रही थी। पूरे विश्व में केवल 200 गोडावण ही बचे हैं, और इन 200 गोडावण में से 180 गोडावण हमारे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। देख लो कितने हो गए, 90% हो गए। हाँ, गोडावण को विलुप्त हो रही प्रजातियों में शामिल किया गया है। अब हमें लगता है कि सर गोडावण पक्षी के विलुप्त होने के पीछे क्या कारण है, अभी ये समाप्त क्यों हो रहा है, और इनका संरक्षण करने के लिए ग्रेट इंडियन ब्रस्टेड प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया है। देखो इसके पीछे में दो कारण मिलते हैं। एक तो गोडावण पक्षी उड़ने में बड़ा भारी होता है, ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाता, जब उड़ता है तो बिजली के तारों के अंदर उलझ के मर जाता है। दूसरा कारण यह है कि जो मादा गोडाउन होती है वो एक बार में एक ही अंडा देती है, और वो जो अंडा देती है ना, वो भी घोंसले में नहीं देती, सीधा जमीन के ऊपर दे देती है। तो कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, हल चलाते हैं, या फिर उसको जंगली कुत्ते खा जाते हैं, तो खेती के काम में वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी राष्ट्रीय मरुद्यान में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। हमने गोडाउन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया था। चलो सर आगे बताओ। राज्य पशु चिंकारा, देखो राज्य पशु हमारे दो हैं, एक तो हमारा वन्य जीव श्रेणी का है, एक हमारा पशुधन श्रेणी का है। हमारे राजस्थान में दो राज्य पशु हैं। चिंकारा, ये आप देख लो, चिंकारा, चिंकारा किस में आएगा, वन्य जीव श्रेणी में आएगा। वन्य जीव का मतलब है कि चिंकारा वनों के अंदर पाया जाएगा। हमारे दो राज्य पशु हैं, एक हमारा ऊंट है, ऊंट पशुधन श्रेणी में आता है। ऊंट को आप अपने घर के ऊपर पाल सकते हो, पालतू पशु है भाई, पशु है वो, पशुधन श्रेणी में आता है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला 180। 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु, राज्य पशु कौन सा, वन्य जीव वाला, तो ये अपने वन्य जीव घोषित किया गया था राज्य पशु में। चिंकारा को राज्य पशु घोषित करने की भी हमें अलग अलग तारीख देखने को मिलेंगी। कई किताबों में 1981 मिलती है, और कई किताबों में हमें 1983 देखने को मिलती है। वही बात सन यहाँ पर भी नहीं पूछी गई है। प्रमाणिक किताबों की बात करें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब उठाकर देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा 12 दिसंबर 1983। ठीक है, तो वहां पर 1983 दे रखा है, तो सर क्या करें बताओ, अभी तो 1981 वाला याद कर लेना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसलिए आज तक कभी सन पूछ ही नहीं गई इनकी। बताओ 1981 है कि 1983 है। ओके, हाँ, राष्ट्रीय मरुद्यान है जैसलमेर बाड़मेर में, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जयपुर में, वहां पर आपको काफी मात्रा में चिंकारा देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप देख लो, चिंकारा हमारा राज्य पशु है। एक हमारा राज्य पशु पशुधन श्रेणी में ऊंट है भाई। ऊंटों की संख्या के अंदर भी भयंकर गिरावट दर्ज की जा रही है। पूरे भारत में जितने भी ऊंट हैं उसके 85% ऊंट अकेले राजस्थान के अंदर हैं, और ऊंटों को बचाना है, इसलिए राजस्थान सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया। अब ये हमारा पालतू पशु है। पालतू का मतलब आप ऊंट को अपने घर पर पाल सकते हो, लेकिन आप चिंकारा को नहीं पाल सकते। ये पशुधन श्रेणी में आता है, वो वन्य जीव श्रेणी में आता है। ऊंट 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। तो ऊंट को हम क्या कहते हैं, राजस्थान का जहाज कहते हैं। और हमने पढ़ा भी है लोक देवताओं में, एक राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेडेरियस, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। 19 सितंबर 2014 को ये राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था पशुधन श्रेणी में। राज्य लोकवाद्य यंत्र देख लो, सारी बातें पढ़ी, बताओ क्या नहीं पढ़ा हमने। राज्य लोकवाद्य यंत्र अड़गोजा है, 2 बांसुरी होती हैं, एक में 4 छेद होते हैं, एक में 7 छेद होते हैं। पदमपुरा जयपुर के रामनाथ जी चौधरी हैं, जिनकी आप फोटो देख सकते हो। जब मैंने कला संस्कृति पढ़ाई थी, लोकवाद्य यंत्र पढ़ाए थे, तब तो मैंने वीडियो भी दिखाया था रामनाथ जी चौधरी किस प्रकार से नाक से अलगोजा बजाते हैं। तो एक मशहूर कलाकार हैं रामनाथ जी चौधरी। कहते भी हैं कि देखो भाई,
लोग है वो सारे के सारे मुंह से अड़गोजा बजाते हैं और मैं तुमको नाक से अड़गोजा बजाकर दिखाता हूँ। तो बड़े मशहूर कलाकार हैं। ठीक है, 4 से 7 छेद होते हैं, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। एक में 4 होते हैं, एक में 7 होते हैं, दोनों ही पूछ लिए। भील और कालबेलिया जनजाति इसको बजा लेती है। और राज्य कवि अपना कौन है? सूर्यमल जी मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण के बारे में हालांकि हम पूरी जानकारी राजस्थानी साहित्य के अंदर पढ़ते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथों में डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। बड़े प्यारे प्यारे दोहे हैं इनके। इलाने देनी आपनी, हलरियो हुलराय, पूत सिखावा पालने, मरण बड़ाई माए। ये सारी बातें हम साहित्य में पढ़ेंगे। तो ये आपके प्रतीक चिन्ह कंप्लीट हो जाते हैं। इनके जो प्रमुख रचना वीर सतसई है, वस भास्कर है, बलवंत विलास है, रामर जाट है, ये आप इनके पुस्तकें देख सकते हो। ये है भाई आपके प्रतीक चिन्ह। अब सर प्रतीक चिन्ह कराओ, इसमें हमने क्या नहीं पढ़ा? केवल एक बात होगी जो हमने नहीं पढ़ी होंगी। सारी की सारी बातें हमने पहले से पढ़ रखी हैं। एक ये थोड़ा सा लिख लेना आप, राज्य खेल है वो हमारा क्या है? बास्केटबॉल है। 1948 में घोषित किया गया था और ये भी अपनी किताब में मिल जाएगा भाई। ओके। और ये अपने राज्य कवि हैं सूर्यमल जी मिश्रण। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कंप्लीट। अगली क्लास में हम प्रमुख अनुसंधान केंद्र कंप्लीट कर देंगे। जो भी आपके महत्वपूर्ण 3-4 टॉपिक है उनको लेकर कंफ्यूज रहते हो, हालांकि वो अनुसंधान केंद्र भी अपनी किताब में दे रखे हैं। बस ये है कि उनको अलग अलग करना पड़ेगा, उनको छांटना पड़ेगा, क्योंकि रीट में इस प्रकार से टॉपिक बना रखे हैं। बाकी पूरा राजस्थान जी की अपने को पढ़ना है। अभी तक तुम 4th ग्रेड पे उलझ रहे हो क्या? थोड़ा सा तो आगे निकलो, और भी वैकेंसियां हैं। और बाकी ये ब्रह्मास्त्र किताबें हैं, अंतिम समय में तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी। उठाओ, पढ़ो, खींच दो मीटर, देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पेपर तुम्हारा आसान आएगा, इतना कठिन आएगा नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आलोक राज जी तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा सा पेपर बना के देंगे, तो टेंशन मत लेना जीके के मामले में। और बाहर आ गया तो सर, बाहर आ गया तो बाहर ही है भाई। फिर तो वो कहीं नहीं मिलेगा, घूमते रहना। और वो तुम सही भी नहीं कर पाओगे, 1/3 तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग है। तो कोई बात नहीं, अच्छे से बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ब्रह्मास्त्र को रिवीजन करते रहो, अभी भी समय है। छोटी छोटी किताबें हैं, कितनी बार भी तुम पढ़ सकते हो। तो कोई नहीं, जो 3-4 तुम्हारे टॉपिक है मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, और करंट अफेयर भी अपन लेके आएंगे। ठीक है, ओके। और वैसे ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट है, 2-3 टॉपिक है वो मैं अपडेट बता दूंगा, ज्यादा इनमें कुछ है नहीं। चलो भी मिलते हैं हम फिर कोई नई वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी।